Hello. I'm starting with the section B. आपके सेक्शन बी में दो पार्ट्स हैं, असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो मैं दोनों कवर कर रही हूँ। तो एक सेक्शन क्योंकि हमें पूरा करना है तो आई एम चूजिंग सेक्शन बी। तो सबसे पहले है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। जो ओ आर है बेसिकली इट डील्स विद कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे करना है। अगर हमारी फैक्ट्री में 5 मशीन्स हैं तो किसको कौन सी मशीन मिलेगी, अगर 5 वर्कर्स हैं उनको कौन कौन सी जॉब मिलेगी। सो इट डील्स विद कि आपने अपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ड्यूटीज़ अलॉट करनी है, मशीन्स अलॉट करनी है, ठीक है। और अगर हम जैसे काम कर रहे हैं तो आपका चैप्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हम, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम किस रूट के थ्रू हम इधर उधर जाएंगे, कौन सा रूट अपनाएंगे कि हमारी कम से कम कॉस्ट हो। तो ऐसे हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं ताकि हमारा कम से कम खर्चा हो और हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। तो ये सारे चैप्टर्स इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको एक मैट्रिक्स दी होगी। जो मैट्रिक्स है वो ऐसे दी होती है, एक साइड पे आपको जॉब्स दिए होंगे, दूसरी साइड पे आपको मशीन्स दी होंगी, ऐसे, ठीक है। तो जॉब 1, 2, जॉब 3, जॉब 4, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, जितनी जॉब्स उतनी मशीन्स। अब कौन सी मशीन को कौन सा जॉब अलॉट करना है, ठीक है। इन क्योंकि 4 जॉब्स हैं तो कौन सी मशीन पे हमने कौन सा काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा एक जो है प्रोसीजर करते हैं, जिस प्रोसीजर से मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होएगा, जिस मेथड से हमारी कम से कम कॉस्ट आएगी, कम से कम खर्चा होएगा, वो हम चूज़ कर लेंगे। तो इसके स्टेप्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो जैसे आपको मैट्रिक्स के अंदर दी होगी, जैसे 7, 3, 2, 1, 4, 2, 5, 8 ऐसे कॉस्ट दी होती है, 7, 6 थ्रू 8, 9 ऐसे बीच में नंबर दिए होते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। 4x4 ये 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स। तो ऐसे आपको मैट्रिक्स दी होगी, ऐसे क्वेश्चन दिया होएगा और बोला जाएगा कि डिटर्मिन द असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू मशीन। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा डिटर्मिन द असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू मशीन्स so that it results in मिनिमम कॉस्ट। तो कहते हैं ऐसे जॉब्स को अलॉट करो कि आपकी कम से कम कॉस्ट आए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हो जाएगा और फिर आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि हम क्या करेंगे। हम ये इसकी कोई थ्योरी नहीं होती, कोई स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ जब मैं आपको स्टेप्स करा रही हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए स्टेप्स कराऊँगी। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, क्योंकि इसका सीधा सीधा क्वेश्चन ही आता है, कोई थ्योरी कुछ नहीं आता। हाँ हो सकता है अगर थ्योरी आए तो उसके स्टेप्स ही पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपने वही चीज़ थ्योरी में एक्सप्लेन कर देनी है कि हमने कैसे कैसे स्टेप्स सॉल्व करे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो हमारे पास मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है, मशीन 4 एंड मशीन 5 है। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, 7, 9, 8, 7, 4, 5, 12, 5, 3, 6, 9, 7, 4, 6, 7, 8, 11, 6, 9, 5, 11, 10,
9, 5, 11। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा और लिखा होगा कि मिनिमम कॉस्ट से इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो हमारा स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 में हम करेंगे रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, जो आपकी रो वाइज हमने चलना है, तो हमारी जो फर्स्ट रो है, ठीक है, रो वाइज स्टार्ट करना है। स्टार्ट रो वाइज, ऐसे लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। स्टार्ट रो वाइज एंड सिलेक्ट, या सिलेक्ट कर लो या सर्कल कर लो, सिलेक्ट द लीस्ट select the इसको मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो। हर रो में आपने मिनिमम एलिमेंट को सर्कल करना है। अब जैसे हम यहाँ पे अगर मैं सिर्फ फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 5, तो मैं 5 को सर्कल कर दूँगी, ठीक है। आप वहाँ पे सर्कल करोगे, ठीक है। तो हेडिंग देके रो रिडक्शन, आप 5 को रो रिडक्शन के अंदर दोबारा से आपने वो मैट्रिक्स बनानी है और 5 को सर्कल कर देना है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में सबसे छोटा है 7, 7 को सर्कल कर दिया। थर्ड रो में सबसे छोटा है 4, फिर आपका सबसे छोटा है 3 और फिर सबसे छोटा है 4, ठीक है। तो ऐसे मैंने हर रो में सर्कल कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस लीस्ट एलिमेंट को उसकी रो में से माइनस करती जाऊँगी, ठीक है। तो डिडक्ट मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट सिलेक्टेड in each row from entire row, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट में 5 को सिलेक्ट करा है, अब मैं क्या करूँगी, 5 को बाकी सब में से माइनस कर दूँगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में मैंने सिलेक्ट करा है 7 को, तो मैं 7 को बाकी जो रो में बाकी एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो ऐसे मैं एक नई जो है मैट्रिक्स बनाऊँगी। तो रो रिडक्शन के अंदर आपने सीधी मैट्रिक्स बनानी ही शुरू कर देनी है, ठीक है। तो रो रिडक्शन में आपने सीधा अपना M1, M2, M3, M4, M5, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। तो पहले मैंने 7 में से 5 माइनस करे तो मेरा अब रह जाएगा 2, तो 5 को बाकी सारे एलिमेंट में से माइनस कर देना है। 5 में से जब मैं 5 माइनस करूँगी तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 5 माइनस करूँगी तो मेरे पास 4 रह जाएगा। 8 में से 5 माइनस करूँगी तो 3 रह जाएगा, और 11 में से 5 माइनस करूँगी तो 6 रह जाएगा, ठीक है। तो पहले रो में मेरे पास 5 सबसे छोटा था। अब सेकेंड रो में मेरे पास 7 छोटा है, तो 7 को उस रो में से माइनस करना शुरू कर दो। तो अब जब मैंने माइनस करा तो मेरे पास 2 आया, फिर 5 आया, 12 में से 7 माइनस करा, 7 में से 7 माइनस करूँगी तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। 11 में से 7 माइनस करा, 4 आ जाएगा एंड 3। ऐसे ही बाकी सारी रोज़ भी कंप्लीट कर लेनी है। थर्ड रो में से 4 को माइनस करना है, फोर्थ रो में 3 को एंड 4 को। तो रो रिडक्शन करने के बाद अब मेरा स्टेप 2 है, स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन। अब जैसे मैंने रो रिडक्शन के साथ करा था वैसे ही मैं अब कॉलम वाइज करूँगी।
तो हर कॉलम में मैंने लीस्ट एलिमेंट, तो अब कॉलम हम ऐसे देखते हैं, हर कॉलम में लीस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे लीस्ट है 0, सेकेंड कॉलम में लीस्ट भी 0 है, इसमें भी 0 है, फोर्थ में लीस्ट 1 है और फिफ्थ में लीस्ट 2 है। ठीक है, और अब मैं कॉलम वाइज उनको रिस्पेक्टिव कॉलम में से माइनस करती जाऊँगी। तो क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 0 सबसे माइनस है, तो अगर मैं 0 को माइनस करती हूँ सभी में से, तो मेरा सेम ही कॉलम बन जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट कॉलम मेरा सेम ही रहेगा 4 4 0, क्योंकि 0 लीस्ट था। सेकंड कॉलम भी मेरा सेम रहेगा क्योंकि उसमें भी 0 लीस्ट है, 0 5 1 0 2। थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं आया, 4 0 0 3 3। अब फोर्थ कॉलम में क्योंकि 1 माइनस है, तो मैं सब में से 1 माइनस कर दूँगी, 2 3 1 5 0। और फिफ्थ कॉलम में 2 माइनस था, तो सब में से 2 माइनस कर दूँगी, 5। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इस मैट्रिक्स में बहुत सारे ज़ीरोज़ आ गए हैं। ठीक है, तो अब जो पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, यहीं पे थोड़ा समझने वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें कोई रूल्स नहीं है, इसमें आपको बहुत केयरफुली एनालाइज करना है सिचुएशन को। अब आपने क्या करना है, स्टार्ट रो वाइज चलना है। जिस रो में सिंगल ज़ीरो है, अब जैसे फर्स्ट रो में एक ही ज़ीरो है और इस रो में कोई ज़ीरो नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। तो जिस रो में सिंगल ज़ीरो है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी, और रो वाइज उसको अगर आ गई तो कॉलम वाइज अगर कोई उस कॉलम में कोई और ज़ीरो है तो वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मशीन 2 को ये अगर अलॉट हो गई है, अगर जॉब 1 मशीन 2 को अगर जॉब 1 अलॉट हो गई है तो उसको कोई और जॉब अलॉट नहीं होगी। ठीक है, तो हम रो वाइज स्टार्ट करेंगे, जिस रो में सिंगल ज़ीरो है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और कॉलम वाइज अगर कोई उसमें और कोई ज़ीरो है उसको कैंसिल कर देंगे। अगेन फर्स्ट रो होगी, सेकेंड रो फिर से चेक करेंगे, इसमें अगेन सिंगल ज़ीरो दिख रही है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। अब क्योंकि ये सिलेक्ट हो गई है तो इसके कॉलम में कोई अगर आपको ज़ीरो दिखेगी तो वो कैंसिल कर देनी है। ठीक है, थर्ड रो में ऑलरेडी जो थी वो कैंसिल हो गई है। फोर्थ रो में अब मेरे पास एक तो कैंसिल हो गई है, एक पड़ी हुई है, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और क्योंकि उसके साथ वाली तो ऑलरेडी कैंसिल हो गई है, तो फोर्थ कॉलम में मेरे पास ज़ीरो आ गया। फिफ्थ कॉलम में मेरे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो अब मैं नहीं सिलेक्ट कर पाऊँगी क्योंकि मेरे को सिर्फ वो रो की सिलेक्ट करनी है जहाँ पर एक ही ज़ीरो है। तो रो वाइज मैंने चेक कर लिया, अब ऐसे ही मैं कॉलम वाइज सिलेक्ट करूँगी। तो मशीन 1 का कॉलम वाइज, अब कॉलम वाइज इस कॉलम में एक ज़ीरो है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी। अब अगर कॉलम वाइज अगर आपने ज़ीरो सिलेक्ट करी है तो उस रो में जो अगली दूसरी ज़ीरो होएगी उसको मैं कैंसिल कर दूँगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। रो वाइज जिस रो में कोई ज़ीरो है उसको सिलेक्ट कर लो, कॉलम वाइज अगर उसी कॉलम में कोई और ज़ीरो है उसको कैंसिल कर दो। तो ऐसे रो वाइज चलते चलना है। अगर रो वाइज चलते चलते अभी भी आपकी अनअसाइंड ज़ीरोज़ हैं, फिर कॉलम वाइज शुरू हो जाओ, और तब तक करते रहो जब तक कि सारी ज़ीरोज़ हैं या तो कवर हो जाए या कैंसिल हो जाए। ये तब तक प्रोसीजर चलता रहेगा, रो वाइज कॉलम वाइज, रो वाइज कॉलम वाइज। ठीक है, सो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मशीन 2 को जॉब 1 मिल गई, मशीन 3 को जॉब 2 मिल गई, मशीन 4 को कुछ भी नहीं मिला, मशीन 5 को जॉब 4 मिल गई और मशीन 1 को जॉब 5 मिल गई। तो बाकी 4 मशीन्स को तो मिल गई, लेकिन मेरी जो मशीन 3 है उसको अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट माई फाइनल मैट्रिक्स।
तो इसका मतलब अभी हमें इसको और ठीक करना है। तो ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक कि सारी जॉब्स, सारी मशीन्स को सारी जॉब्स ना मिल जाए। अब इसको ठीक करने के लिए व्हाट आई विल डू इज़ अगेन अ ट्रिकी पार्ट। आपने क्या करना है, जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं हुई है, जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं हुई है उसको बाहर से टिक कर लो। जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं हुई है उसको बाहर से टिक कर लो। और उस रो जहाँ पर वो क्रॉस हुआ है, अब उसके कॉलम में जहाँ असाइनमेंट हुई है उस कॉलम को टिक कर लो। ठीक है, तो उस रो में जो कट वाली ज़ीरो है उस कॉलम में जो असाइंड वाला कॉलम है उसको टिक कर लो। और फिर जो असाइंड वाला उसका पार्ट है उसको बाहर से टिक कर लो। तो मैंने क्या करा है, जिस रो में कोई रो असाइनमेंट नहीं थी उसको रो को मैंने टिक कर लिया। जहाँ पर वो रो कटी हुई थी, ज़ीरो कटी हुई थी, उसमें जो कॉलम में, उसके कॉलम में जो असाइंड अगर ज़ीरो है उसको कॉलम को टिक कर लो। और फिर उस असाइंड ज़ीरो के अगेन रो को टिक कर लो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो ये कॉलम है इसको क्रॉस कर देना है और इन दो रो को छोड़ के जिसको हमने टिक करा हुआ है बाकी सब रो को क्रॉस कर देना है। तो कॉलम हमने वो क्रॉस करना है जो टिक है और रो वो क्रॉस करनी है जो टिक नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास 3 तरह के यहाँ पर एलिमेंट्स आए हैं। ये जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है उनको बोला जाता है अनकवर्ड एलिमेंट्स। जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है वो है अनकवर्ड एलिमेंट्स। जिनके ऊपर एक लाइन आ रही है, जिनके ऊपर एक लाइन आ रही है वो है कवर्ड एलिमेंट्स। जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं आ रही वो है अनकवर्ड, जिनके ऊपर एक लाइन आ रही है वो है कवर्ड, और जिनके ऊपर 2 लाइन आ रही है, जैसे ये 4 के ऊपर कॉलम वाइज भी लाइन आ रही है और रो वाइज भी आ रही है, इनको इंटरसेक्टिंग एलिमेंट बोला जाता है। इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखना है, अब ये जो अनकवर्ड एलिमेंट रह गए हैं हमारे पास, अनकवर्ड एलिमेंट कौन से हैं, 2 5 4 1 3 1 1 3, ये अनकवर्ड एलिमेंट है जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है। इनमें से जो लीस्ट एलिमेंट है, जैसे इन 6 में से 1 लीस्ट है, least element among uncovered elements is deducted from uncovered element। तो 1 को सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर दो, एडेड टू
इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स, जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स हैं उसमें उसको 1 कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो जिन इंटरसेक्टिंग एलिमेंट कौन से थे जिसके ऊपर 2 लाइनें आ रही थी, तो उसमें उस लीस्ट एलिमेंट को प्लस करते चलो। और जो कवर्ड एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर सिंगल लाइन आ रही है उनके ऊपर कुछ नहीं करना, नो ट्रीटमेंट, उनको एज इट इज़ रहने दो। तो अनकवर्ड एलिमेंट में से उस लीस्ट एलिमेंट को माइनस करते चलो। कवर्ड एलिमेंट्स को कुछ नहीं करना, उनको एज इट इज़ नोट करो। और जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है उसमें वो लीस्ट एलिमेंट को प्लस कर दो। अब इस चीज़ को फॉलो करते हुए मैं अपनी एक नई मैट्रिक्स बनाऊंगी। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। अब इसमें जैसे ये मेरा है 2 0, इनको क्योंकि ये कवर्ड है तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन 4 की जगह पे 5 आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है। 2 4, तो 2 0 5 2 4। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रो में अनकवर्ड एलिमेंट ज़्यादा है तो सब में से 1 1 माइनस कर दो। तो 2 में से 1 गया 1 4। अब 0 जो है वो कवर्ड एलिमेंट है तो ये चेंज नहीं होएगा। 2 5 0 1 4 0 2 0 1 4 0 2 0। अब अगली लाइन में भी 1 1 माइनस करते चलो लेकिन 0 सेम रहेगा। 3 0 0 0 2। 3 0 0 0 2। फोर्थ रो में अब क्योंकि ये सारे कवर्ड है लेकिन ये जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है इसमें 1 प्लस हो जाएगा। 4 0 4 5 0 4 0 4 5 0। और लास्ट रो में ये भी कवर्ड एलिमेंट है तो 3 वाला इंटरसेक्टिंग है तो इसमें 1 प्लस कर दो। 0 2 4 0 5। तो ऐसे मैंने नई अपनी मैट्रिक्स कर ली। अब अगेन जो मैंने पिछले उसमें करा था फिर से मैं फ्रेश असाइनमेंट्स करूँगी, ठीक है। तो फ्रेश असाइनमेंट्स, तो फ्रेश असाइनमेंट्स में मैंने क्या करा था, रो वाइज चलो, जिसमें सिंगल ज़ीरो है उसको सिलेक्ट कर लो। तो इसमें सिंगल ज़ीरो है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और कॉलम वाइज उसमें बाकी सारी ज़ीरो को कैंसिल कर देना है। फिर नेक्स्ट, अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है, तो जहाँ 2 ऑप्शन है उसको छोड़ दो, आगे चलते चलो। इसमें भी थर्ड रो में भी 2 ऑप्शन है, नहीं कर सकती। फोर्थ रो में अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया है तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसके कॉलम में मेरे को 0 को कैंसिल करना पड़ेगा। लास्ट वाले में अगेन आई कांट डू एनीथिंग क्योंकि 2 जने हैं। अब कॉलम वाइज शुरू हो जाओ। अब कॉलम वाइज इसमें एक सिंगल असाइनमेंट है तो इसको मैंने दे दिया, इसको दिया तो इसको नहीं दे सकती, ठीक है। इसमें हो चुका है। थर्ड कॉलम में 2 है तो नहीं सिलेक्ट कर सकती। फोर्थ कॉलम में अब 1 रह गया है, इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसकी रो में ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब 1 ही रह गया है तो उसको भी मैं दे दूँगी, ठीक है। तो ऐसे अब अगर आप देखो तो सबको जॉब्स अलॉट हो गई हैं। मशीन 2 को जॉब 1 अलॉट हो गई है, मशीन 3 को जॉब 2 अलॉट हो गई है, मशीन 4 को जॉब 3 अलॉट हो गई है, मशीन 5 को जॉब 4 अलॉट हो गई है, मशीन 1 को जॉब 5 अलॉट हो गई है, ठीक है। तो जब सारी जॉब्स सारी मशीन के पास आ जाती हैं तो मेरा सोल्यूशन आ जाता है। तो अब लास्ट में मैं क्या लिखूँगी, ऑप्टिमल सोल्यूशन।
ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो असाइन जॉब, ये मेरा लास्ट में उनको बताऊंगी कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 किस मशीन को मिली है। तो टू असाइन जॉब टू मशीन M2, M3, M4, M5, M1 और साथ में उसकी कॉस्ट। अच्छा, अब कॉस्ट कैसे लिखेंगे? अब मशीन टू को जॉब 1 मिली है, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ये वाली जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसमें मशीन 2 को जॉब 1 मिली है, तो उसमें क्या कॉस्ट लिखी हुई है? 5, तो उसको मैं फाइनल आंसर में 5 लिख लूँगी। मशीन 3 को जॉब 2 मिली है, मशीन 3 को जॉब 2 मिली है, तो वहाँ पे कॉस्ट कितनी है? 7। तो ऐसे मैं फर्स्ट मैट्रिक में से उस मशीन को जो अलॉट हुई है जॉब, उसको मैं लिखती जाऊँगी। तो 5, 7, 6, 5, 4 और मेरी मिनिमम टोटल कॉस्ट आई ₹27। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसीजर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ऐसे ही इसमें ये हमारा बेसिक है, आगे आगे इसमें कुछ कुछ ऐड ऑन होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब ये बेस रहता है सारे क्वेश्चंस में। फिर आगे जो प्रॉब्लम्स बीच में आती है हम उसको ठीक करते हैं उसको, और उसमें क्या करेंगे, ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको समझो, नहीं समझ आया तो मेरे को दोबारा बता दो, तो आई विल एक्सप्लेन। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले इस चीज़ को समझ लो, फिर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। बाय।